Good afternoon, class 6 students. So today we will start chapter number 12, disasters, दुर्घटना. Okay, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, प्राकृतिक और मानव निर्मित. मतलब दुर्घटना ऐसी होती है जो नेचुरली भी होती है और ह्यूमन मेड होती है. जैसे कि नेचुरली मीन्स क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है, तब जो बाढ़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर. और जब कहीं पे किसी होटल में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, रेलवे स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो ये क्या है, मानव निर्मित डिजास्टर से. ओके, उससे बहुत ज़्यादा सभी को हानि पहुंचती है. ओके, सो इस चैप्टर में हम डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सी नेचुरल दुर्घटना है और कौन सी ह्यूमन मेड दुर्घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. नेम सम इंसिडेंट्स that cause injuries of some people and also damage buildings, homes, roads, bridges and vehicles. कि यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में आपको लिखना है जिससे क्या होता है, बिल्डिंग को डैमेज होता है, घर को डैमेज होता है, जो रोड है उनको डैमेज होता है, जो ब्रिजेस है वो टूट जाते हैं, व्हीकल्स है उनको डैमेजेस होती है. तो क्या आएगा, एक्सीडेंट्स है, अर्थक्वेक है. ओके, देन आफ्टर साइक्लोन है. तो इस सब से इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है. सो यहाँ पे मिस्टर दास इज़ वॉचिंग द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न विथ हिज सन प्रणव. यहाँ पे वो न्यूज़ देख रहे हैं. तृप्ति एक्सप्रेस गोज ऑफ ट्रैक्स, 200 पीपल फेयर्ड किल इन वन ऑफ द रोस्ट रेल डिजास्टर इन ईयर. कि यहाँ पे एक तृप्ति एक्सप्रेस है, उसमें एक दुर्घटना हुई, उसकी वजह से 200 लोग मारे गए. सो जो ये प्रणव है वो क्या बोलता है, डैड अ डिजास्टर ऑल्सो हैपन नियर आवर स्कूल टुडे. अ कार स्किडेड एंड वेंट ऑफ द रोड. द कार ड्राइवर गॉट हर्ट. क्या हुआ कि आज एक मेरे स्कूल के पास भी एक दुर्घटना हुई थी. उसमें क्या हुआ, जो कार है वो स्किड हो गई, मतलब स्लिप हो गई और रोड के ऊपर गिर गई. जो कार के ड्राइवर है उसको चोट लगी. सो इसके पापा बोलते हैं दैट वाज एन एक्सीडेंट प्रणव, नॉट अ डिजास्टर. वो प्रणव है उसको क्या बोलता है, डिजास्टर बोलता है, जो कार एक्सीडेंट हुआ. तो इसके पापा बोलते हैं कि प्रणव वो एक एक्सीडेंट है, वो डिजास्टर नहीं है. ओके, सो हियर वी हैव सम इमेजेस फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स. यहाँ पे देखो, ज़्यादा बाढ़ आई है तो उससे सब बिल्डिंग से वो गिर गई है. ये कार एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है. और ये क्या है, डिजास्टर है. दिस इज एक्सीडेंट, दिस इज डिजास्टर. ये पेड़ का गिरना, दिस इज डिजास्टर. ये अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग है वो पूरी गिर गई है. देन आफ्टर बहुत ही ज़्यादा फ्लड, रेनफॉल है, ये एक जहाज है वो पानी में डूब रहा है. तो ये सभी सारे एक्सीडेंट्स है और डिजास्टर्स है. ओके, देन आफ्टर now we know that some events such as uprooting of tree, a minor car crash, slipping of a boy into the river, or a car that has caught fire may cause harm to injury to people. कि यहाँ पे कुछ हम ऐसी दुर्घटना देखते हैं जैसे कि एक कार के ऊपर ट्री गिर गया, उससे कार को नुकसान हुआ. एक लड़का है वो स्लिप होने के कारण नदी में बह गया और कार में एक आग लग गई. तो ये सभी सारी इंजरीज है वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है. दिस में ऑल्सो कॉज सम डैमेज टू अ प्रॉपर्टी सच एज अ होम और कार. तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी को, जैसे कि घर है और कार को नुकसान पहुंचाता है. सच इवेंट्स दैट हैपन सडनली देयर बाय कॉजिंग हार्म एंड इंजरी टू सम पीपल और कॉजिंग सम डैमेज टू प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एक्सीडेंट. कि ऐसी सारी जो दुर्घटना है जिसकी वजह, जो एक तुरंत हो जाती है, सडनली हो जाती है और उसकी वजह से सबको इंजरीज होती है, चोट लगती है और नुकसान होता है, सारी चीज़ें डैमेज होती है, प्रॉपर्टी को डैमेज होती है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट बोलेंगे. ओके, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट मैनी पीपल डाई एंड गेट इंजर्ड इन इवेंट लाइक फ्लड्स, सिंकिंग ऑफ अ शिप इन अ सी, फॉलिंग डाउन ऑफ बिल्डिंग्स. कि हम कुछ ऐसी जो दुर्घटना है उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि फ्लड के बारे में, ज़्यादा बाढ़ आई उसके बारे में, सिंकिंग ऑफ अ शिप इन अ सी, फॉलिंग डाउन ऑफ बिल्डिंग्स.
ओके। जैसे कि पानी में शिप है वो डूब जाता है, फिर बिल्डिंग सारी जो है गिर जाती है। दिस इवेंट्स ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ मनी एज गुड्स एंड प्रॉपर्टी लाइक शिप, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक गेट डैमेज। ओके। तो ये जो सारी दुर्घटनाएं हैं उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे माल सामान है, पैसे को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी लाइक शिप है, बिल्डिंग है, ब्रिजेस है, रोड है, रेलवे ट्रैक है, तो उन सबको नुकसान पहुंचता है। इवेंट्स लाइक फॉरेस्ट फायर्स एंड स्मोक इनटू द एयर एंड मेक इट डर्टी। कुछ ऐसी चीज़ें जो फॉरेस्ट जंगल में आग लगती है उसके कारण जो हवा है उसमें स्मोक आ जाता है, उसकी वजह से जो हवा है वो डर्टी हो जाती है। दिस कैन कॉज बैड इफेक्ट ऑन द अर्थ हेल्थ ऑफ पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरिया। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है जो इस एरिया के आसपास में रहते हैं। सच एन इवेंट विच कॉजेज बिग लॉस ऑफ लाइफ। इसकी वजह से जो सबका जीवन है वो उसको बहुत ही नुकसान होता है। प्रॉपर्टी एंड मनी एंड मे हार्म द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डिजास्टर। और जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको जो नुकसान पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर, दुर्घटना। ओके। सो हियर सम सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें लिखना है कि ये डिजास्टर है या एक्सीडेंट है। ओके। मोहन स्लिप्ड ऑन अ वेट फ्लोर एंड इंजर हिज एंकल। गीले फ्लोर पे जो मोहन है वो गिर गया और उसको एंकल में लगी है, तो दिस इज एक्सीडेंट। द एरोप्लेन क्रैश्ड किलिंग ऑल 450 पीपल ट्रैवलिंग इन इट। एरोप्लेन है वो क्रैश हो गया, उसमें 450 लोग मर गए, तो वो क्या है, एक्सीडेंट है। मैनी पीपल डेवलप्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड वेर फर्स्ट लीव देयर होम्स एज द नियर बाय फॉरेस्ट कॉट फायर। जंगल में आग लगने से उसके आजू बाजू के जो एरिया के लोग हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही, तो दिस इज डिजास्टर। A tanker carrying oil sank in the sea. The thick oil spilled all over the sea due to which many sea animals died. जो नेचर को जो नुकसान पहुंचता है वो क्या है, डिजास्टर है। तो जो ऑयल है सी के अंदर का, जो वो सी के अंदर का जो टैंक है वो सारा जो ऑयल है वो सी के पानी में मिल गया और उसकी वजह से जो सी के अंदर जो एनिमल है वो बहुत सारे मर गए, तो दिस इज डिजास्टर। सुधा टच्ड द हॉट पैन unknowingly and burn her fingers। जो हॉट पैन है उसने वो पकड़ लिया और उसकी जो फिंगर है उसके ऊपर उसको जल गया, तो दे क्या है, एक्सीडेंट है। देन आफ्टर है ह्यूमन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर। मानव निर्मित और जो प्राकृतिक जो दुर्घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अ डिजास्टर में हैपन एनीवेयर एंड एनी टाइम। जो दुर्घटना है वो कहीं पे भी हो सकती है, किसी टाइम पे भी हो सकती है। हाउएवर द रीजंस दैट क्रिएट अ डिजास्टर आर डिफरेंट। ओके। मतलब उसका रीज़न, उसके रीज़न से हमें पता चलता है कि ये डिज़ास्टर है वो किस टाइप का होगा। लेट अस फाइंड सम ऑफ रीज़न दैट मे कॉज डिज़ास्टर। यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस देखते हैं, ओके, जिससे दुर्घटना होती है। विद इन पैर्स लुक एट द डिज़ास्टर सोन इन दिस पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट है जो घर में आग लगी है। सेकेंड है जो बहुत ही मतलब साइक्लोन हुआ है उसकी वजह से सब पेड़ है वो गिर गए हैं। यहाँ पे जो ट्रेन है वो ट्रैक से उतर गई है। यहाँ पे बिल्डिंग है वो गिर गई है। ये फॉरेस्ट फायर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। ओके, तो ये सभी डिजास्टर्स है। ओके, देन आफ्टर डिजास्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। जो दुर्घटनाएं हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। ओके, किस पे डिपेंडिंग है कि इस कारण से कि ये दुर्घटना है कि नहीं। डिजास्टर कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर। जो नेचर को नुकसान पहुंचाता है उसको क्या बोलेंगे, सच एज स्टॉर्म्स एंड हैवी रेन्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, ज़्यादा हवा के साथ ज़्यादा बारिश होती है तो उसको क्या बोले हम, नेचुरल डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल वेरी स्ट्रॉन्ग winds एंड फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल एरियाज आर कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर एंड आर देयरफॉर नेचुरल डिजास्टर। उदाहरण के तौर पे वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली और जो कोस्टल एरिया है जो समुद्र में है उसमें क्या आया, फ्लड आया, बहुत सारा फ्लडिंग हुआ, मतलब पानी है वो पूरे एरिया में कोस्टल एरिया में फैल गया,
तो ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर। On the contrary, disaster like a bomb explosion caused by the action of human are called human made disaster। कि कई जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो ये क्या होगा, ह्यूमन मेड डिजास्टर। मोस्ट ऑफ द शिप, ट्रेन एंड एयर क्रैशेस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन मिस्टेक एंड टेररिस्ट एक्टिविटी। ओके, कि ज़्यादातर शिप है, ट्रेन है और एयर क्रैशेस है जो ह्यूमन मानव निर्मित मिस्टेक के कारण और सम आतंकवादी एक्टिविटीज़ के कारण ये होता है। सो फायर्स इन बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड वॉर्स आर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड डिजास्टर। जैसे कि बिल्डिंग में आग लगना, इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगना, युद्ध होना, तो ये सभी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। ओके, सम डिजास्टर्स कैन बी कॉज्ड ऑफ बोथ ह्यूमन्स एंड फोर्स ऑफ नेचर। कुछ ऐसे दुर्घटनाएं होती है जो दोनों की होती है, ह्यूमन मेड भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। फ्लड्स मोस्टली ऑक्यूर ड्यू टू वेरी हैवी रेन्स विच इज़ अ नेचुरल कॉज, बट रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द डैम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन फ्लड्स विच इज़ अ ह्यूमन मेड रीजन ऑफ फॉर कॉजिंग फ्लड्स। कि फ्लड्स मोस्टली क्या होता है, वेरी हैवी रेन्स की वजह से जो प्राकृतिक तरीके से फ्लड आता है उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल। और कई कई बार डैम में ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से सभी रिवर्स में पानी छोड़ा जाता है, तो उसके कारण कई जगहों पे फ्लड आ जाता है, तो वो क्या है, ह्यूमन मेड। ओके, सिमिलरली अ फॉरेस्ट फायर कैन स्टार्ट इन समर सीजन व्हेन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्री रब अगेंस्ट ईच अदर एंड प्रोड्यूस स्पार्क ऑफ फायर। उसी तरह जब जंगल में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं उनकी सूखी सूखी जो ब्रांचेस होती है वो एक दूसरे के साथ टकराती है और उससे क्या होता है, फायर पैदा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आग लग जाती है। तो फिर क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है उसकी वजह से, तो वो क्या है, नेचुरल रीज़न है। दिस इज़ अ नेचुरल रीज़न फॉर फॉरेस्ट फायर। ओके, हाउएवर फॉरेस्ट फायर may also start due to human activities such as lighting of fire and burning of waste। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जब फॉरेस्ट में जो कुछ एक्टिविटीज होती है जैसे कि कुछ वेस्ट जो कचरा है वो जलाते हैं, तो उस टाइम ये जो सभी ट्रीज है वो आग पकड़ लेते हैं, तो वो क्या हो गया, ह्यूमन मेड डिजास्टर। ओके, सो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ के लिखना है। ओके, थैंक यू।